दादाजी मुझे अपने साथ पहाड़ पर सामान बेचने ले गए थे। मैंने दूर खेत की मेड़ पर एक परछाई देखी जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं जैसे ही जवाब देने वाला था, दादाजी ने अचानक मेरा मुंह ढक लिया। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था और वे मुझे सीने से लगाकर तेजी से वापस भागने लगे। हम भागते हुए ट्रैक्टर तक पहुंचे। दादाजी ने गियर डाला और ट्रैक्टर स्टार्ट किया। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। तभी किसी ने पूछा, बूढ़े क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? दादाजी चिल्ला पड़े, हमने अभी उसे देखा। क्या वही 2 मीटर लंबा, पूरे शरीर पर बालों वाला इंसान जैसा बूढ़ा बालदार बंदर? हाँ वही है। क्या तुम्हें यकीन है? कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? मुझे तो लगा वो पास के गांव का आदमी होगा। क्या हमें उसे थोड़ा रास्ता देकर साथ ले लेना चाहिए? दादाजी ने किसी की बात नहीं सुनी और एक्सीलेटर दबाकर ट्रैक्टर को पहाड़ से नीचे दौड़ा दिया। हमने पीछे काले साए को पीछे छोड़ दिया, लेकिन आधे पहाड़ पर पहुंचते ही ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया। मैं नीचे उतरा तो देखा कि डीजल खत्म हो चुका था। मैंने कहा, क्या किया जाए? दादाजी बोले, तुम घर जाकर डीजल ले आओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। फिर खुद ही बोले, नहीं बूढ़ा, बालदार बंदर बहुत तेज दौड़ता है, वह हमें जल्दी पकड़ लेगा। हम दोनों को यहाँ नहीं छोड़ सकते, ट्रैक्टर यहीं छोड़ देते हैं और पैदल नीचे चलते हैं। हम चलने लगे। मैंने पूछा, दादाजी वह बूढ़ा बालदार बंदर दिखता कैसा है? अंधेरा था इसलिए ठीक से नहीं देख पाया। दादाजी बोले, वह 2 मीटर से भी ऊंचा राक्षस है जो सिर्फ रात में निकलता है। मेरे चचेरे भाई को वहीं उठाकर खा गया था। इतना कहते ही पास रखे लकड़ी के टब से अचानक हंसने की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह हमें पकड़ चुका है? दादाजी बोले, डर मत, वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा और चिल्ला पड़ा, दादाजी उस पेड़ पर कोई खड़ा है। दादाजी बोले, वह इंसान नहीं, वही बूढ़ा बालदार बंदर है। मैं घबरा गया और बोला, अब क्या करें? दादाजी बोले, भाग नहीं सकते, उसके कान बहुत तेज है, वह आवाज सुन लेगा। मैंने कहा, फिर कोई उपाय सोचो। दादाजी बोले, मैंने सुना है वह सूरज की रोशनी और मुर्गे की बांग से डरता है, उसे लगता है सुबह हो गई है और वह भाग जाता है। मैं मुर्गे की आवाज निकाल कर देखता हूँ। दादाजी ने हाथ से मुंह ढककर जोर से बांग दी। पहले तो पेड़ पर साया हिला नहीं, फिर थोड़ी देर बाद वह दूसरी डाल पर कूदा और गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और कहा, वह चला गया। दादाजी बोले, उसकी अक्ल तेज है, वह जल्दी समझ जाएगा कि उसे धोखा दिया गया है। रात गहरी होती जा रही थी इसलिए हमें जल्दी निकलना था। मैंने पूछा, क्या वह फिर पकड़ लेगा? दादाजी बोले, दौड़ में हम उसे नहीं हरा सकते, लेकिन मुझे एक छोटा रास्ता पता है। हम उस रास्ते से नीचे जाने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों तरफ घना कोहरा छा गया। आधे घंटे चलने के बाद भी गांव दिखाई नहीं दिया।